नमो सिंहाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोवे संवसाहुणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते उत्तमक्षिमामार्दम् आर्जवभावहे सत्यशौच संयम तप त्याग उपावहे आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सारहे चहुगति दुख ते काढ़ि मुक्ति करतार है। उत्तम आकिंचन धर्म की 10 लक्षण महापर्व की आज 9वां दिन है और उत्तम आकिंचन का दिन है। और जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे अपने को आनंद आता जाता है ना। ज्यादा आनंद बढ़ रहा है कि नहीं? आज तो बहुत प्रसन्न होंगे। नहीं हो? अरे आज तो प्रसन्नता का दिन है। हाँ अच्छा, पूजा पाठ क्यों कम हो जाएगा? सब लोग कम करेंगे इसलिए कि आप नहीं करोगे इसलिए? भक्त को दुख होता है, साधर्मी साधक उसको दुख होता है, लेकिन जो बधैया लोग होते हैं उनको आनंद होता है। सुना होगा ना आपने, बधैया तदैया और भी सुने? 4 प्रकार के लोग नहीं सुने? बधैया होते हैं, बधैया यानी भादों में आने वाले, जो भादों में भगवान को दर्शन देते हैं उनको बोलते हैं भदैया। और एक होते हैं सदैया, सदैया यानी सदा आने वाले। और भी होते हैं, एक होते हैं मरैया। मरैया समझते? मरैया यानी वो तब भगवान को दर्शन देते जब कोई मरता है। वो होता है ना 13वां तीसरा जो भी उठाओ ना, उसमें अब पंचायती लोग लेके आते हैं तो उस समय भगवान के दर्शन करने पड़ते हैं। और एक और होते हैं लड़ैया। जब मंदिर में मीटिंग होती है, पंचायती कमेटी का काम होता है, तो वो लोग आते हैं। जब लड़ने का काम आए ना तब आते हैं, बाकी सादे दिन में आने की कोई फुर्सत नहीं। ऐसे अनेक प्रकार के आप देख लेना अपन कौन है। अपन सदैया की भदैया है। लड़ैया मरैया तो कुछ काम के नहीं है, बहुत मजबूर लोग हैं। भदैया जो लोग हैं, यदि अपन हैं वो, तो अपने को उसमें कन्वर्ट होना चाहिए। अच्छी बुद्धि वाले हैं थोड़े, कम से कम 10 दिन आए हैं, लेकिन 10 दिन के लिए नहीं आए। ये समझें कि वास्तव में जो जिनालय जिन धर्म है वो हमारे हित का कारण है, ऐसा समझ जाएगा तो फिर वो भी क्या बन जाएगा? सदैया। अपन भी कभी क्या थे, भादो भादो में आने वाले, फिर बाद में क्या हो गए? रोज आने लग गए। क्यों आने लग गए? किसने नियम दिलाया क्या? जहां पसंद आने लग जाती चीजें, अच्छा लगने लगता है, तो व्यक्ति अपने आप क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। कन्वर्ट भोगों से चित्त हट करके जो वीतरागी धर्म की बातें हैं या निज आत्मा की शांति है उसको प्राप्त करने लगता है, तो मन बदल जाता है। मन बदलाना नहीं पड़ता है। मार मार मुल्ला नहीं बनाया जाता है किसी को। अपने यहाँ तो नहीं बनाया जाता है कम से कम, बाकी सब की हमें पता नहीं, लेकिन कम से कम जिन धर्म में किसी को भी जबरदस्ती जिनालय में जैन नहीं बनाया जाता। शिक्षा पूरी दी जाती है, प्रेरणा भी की जाती है, लेकिन आपके भावों को परिवर्तन हम नहीं कर सकते। आपको ही समझ करके परिवर्तन लाना होगा। तो आज यहाँ पर बहुत सुंदर अपना पर्व है उत्तम आकिंचन्य का। और अब ये जो 2 दिन है आकिंचन्य के और ब्रह्मचर्य के, तो पूजा की लाइन थी ना, उस पूजा की लाइन में उन्होंने लिखा है कि ये धर्म सार रूप हैं, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव आदि भाव हैं। इन भावों को प्राप्त करने का उपाय वो क्या है?
शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, ये 5 धर्म उपाय हैं। इनके माध्यम से पदार्थों की यानी पदार्थ के क्षमा, मार्दव, आर्जव की प्राप्ति होती है। और फिर लास्ट में उन्होंने कहा आंकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार हैं। 10 धर्मों का सार क्या निकल के आया? आंकिंचन्य। आकिंचन्य में भी एक है नास्ति रूप से कथन और एक है अस्थि रूप से कथन। नास्ति अस्थि समझ से, नास्ति से यानी भगवान रागी द्वेषी नहीं है और भगवान शांत रूपी हैं। दोनों में क्या अंतर है? एक में हमने निषेधात्मक शैली से बताया, किसी बात का मना करके बताया, और एक दूसरे वाक्य में क्या करा? एफर्मेटिव सेंटेंस यूज करके बताया। ठीक है, आपका घर कहाँ है? तो आपने किसी को बताया मेरा घर राज मोहल्ला में है, और उसी को पक्का करने के लिए क्या कहा? मेरा घर मल्हारगंज में नहीं है। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं कि एक ही बात को बताने के दो तरीके हैं। ठीक है, अस्सी नासी समझ में? अस्सी यानी पॉजिटिव वे में बताना, एफर्मेटिवली कहना, और नास्ति यानी उसको निगेट करके निषेधात्मक शैली से कहना। तो एक आकिंचन्य धर्म है और एक है ब्रह्मचर्य धर्म। ये दोनों धर्म आत्मा के स्वभाव को बताने वाले, बहुत सुंदर रीति से प्रतिपादन करने वाले हैं। उसमें आकिंचन्य है वह नास्ति परक शैली से बताएगा, और ब्रह्मचर्य है वह अस्थि परक शैली से बताएगा। क्या होता है आकिंचन्य? बहुत सुंदर धर्म है। आकिंचन्य ने अकिंचन का जो भाव है उसका नाम है आकिंचन्य। अकिंचन, किंचन यानी कुछ, थोड़ा, और अ यानी नहीं, कुछ भी नहीं होना, कुछ भी पदार्थ राग द्वेष मोह मान मत्सर आदि का नहीं होना, उसका जो भाव है, तत्व है, उसका नाम है आकिंचन्य। अकिंचन से बनता है आकिंचन्य। अकिंचन्य किसको कहते हैं पता है? लोक में अकिंचन है ये व्यक्ति। अब क्या हिंदी आप जरा जानते नहीं। अकिंचन, इसके पास कुछ भी नहीं है। जिसके पास थोड़ा भी हो तो वो तो धनवान है, लेकिन जिसके पास कुछ भी नहीं है उसको बोलते हैं अकिंचन। और यहाँ पर भी अपन अकिंचन वही यूज कर रहे हैं, लेकिन लोक के अकिंचन में और यहाँ के अकिंचन में महान अंतर है। संसार में अकिंचन का अर्थ होता है जो धन रुपया पैसा वैभव रूप से कोई स्थिति का हम पूजा पाठ और अर्चना नहीं करेंगे। जिस जीव ने अपने स्वरूप को समझ लिया, स्वरूप को समझ करके जान लिया मैं जीव अकिंचन स्वरूपी हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरा इस पूरे संसार से कोई संबंध नहीं है, यहाँ तक कि देह से भी मेरा नाता नहीं है, मैं जो हूँ सो मैं स्वयं हूँ, इस प्रकार का भाव जिसके मन में आता है, वो मन में आकर के जो समस्त प्रकार के परिग्रह से रहित हो जाता है, उस जीव का नाम है अकिंचन। कौन होगा जिन धर्म में अकिंचन? अकिंचन कौन होगा? मुनिराज। कैसे मुनिराज? समस्त प्रकार के परिग्रह के त्यागी। थोड़ा सा भी रखें तो वह किंचन से युक्त है, कुछ से युक्त है। तो वही यहाँ पर पूजा जब अपन पढ़ते हैं ना, इस पूजा की 2-3 लाइन पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा ये पूजा भी और उसका भाव ही। परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी, तिसना भाव उछेद घटती जान घटाइए। परिग्रह 24 भेद, परिग्रह से चालू किया। परिग्रह का अर्थ क्या होता है? बोलो बहन जी, परिग्रह समझते हैं? परिग्रह ने क्या होता है? रुपया पैसा। कितना रुपया पैसा? कितना? जरूरत से ज्यादा, उसको क्या बोलते हैं? परिग्रह। और जितना अपनी जरूरत के लायक है उसको क्या बोलते हैं? जरूरत। किसको बोलते हैं परिग्रह? जरूरत से ज्यादा सामान को परिग्रह। ठीक है, ठीक है। और जो जरूरत है आपकी वो थोड़ी ना परिग्रह है, वो तो आवश्यकता है हमारी। तो ऐसा बोलो ना, जो कुछ है
वो सब परिग्रह है। परिग्रह एक पाप में आता है। 5 पाप के नाम सुने? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। परिग्रह एक पाप के अंतर्गत है। संसार में जितने दर्शन हैं उन सब दर्शनों से अपनी क्या भाव है ये? अब आप लोग कुछ पूछ नहीं रहे हो, लेकिन पूछ नहीं रहे हो। क्या नहीं पूछ रहे हो? कोई भी पूछो, कुछ प्रश्न पूछो। पूछो, नहीं पूछोगे? हाँ हाँ। ज्ञानी अज्ञानी की निशानी क्या है? ये सब मेरा है। ज्ञानी की निशानी ये सब मेरा नहीं है। तो मैं तो कह रहा हूँ पूछो कुछ, आप पूछ नहीं रहे हो। ये तकलीफ है हमारे साथ। बोलो। हाँ हाँ ठीक है, ये दूसरा प्रश्न है। हंसना, रोना, गुस्सा करना, ये सब परिग्रह कैसे हो गया? इसका उत्तर अपन लेते हैं। नहीं हो पाए तो आप पूछ लेना। लेकिन हाँ, उसके पहले मुझे कुछ और पूछना है, बोलना है। मैंने आपको इतने सारे वाक्य कहे, बच्चा मेरा है, ऐसा यदि मैं मानता हूं तो वह अज्ञान है, वह अज्ञानी की निशानी है। तो आप पूछ क्यों नहीं रहे हो? ये बात भी कहो ना, इसमें अज्ञान क्या है? ये तो नेचुरल है, वो अपने ही है, वो कौन पड़ोसी का है। हमको पूरा भरोसा है कि यह मेरा ही है। जो घर में जिसको अपना कह रहा हूँ वो मेरा ही है। आपको भरोसा नहीं हो तो मेरे पास क्या है, उसकी रजिस्ट्री है। हमारा पुरखेनी, क्या बोलते हैं, पुरखे का पुश्तैनी मकान है, पक्का मकान है। तो इसलिए वो किसका है? वो नियम से किसका है? मेरा ही है। इसमें अज्ञान वाली क्या बात है? इसमें अज्ञान वाली क्या बात है? पूछ नहीं रहे हो आप? ये बच्चा आपका, इसमें अज्ञान वाली क्या बात है? क्वेश्चन करना चाहिए आपको। क्या बात कर रहे हो आप? तो साक्षात दिख रहे हो मुझे। और ये बच्चा तो हाँ हाँ हाँ, किसके जैसा लगता है? बिल्कुल मेरे जैसा लगता है। आपका बालक दिखे, बालिका दिखे, और उसको देख करके कोई ये कहे बहन जी, ये बच्चा तो बिल्कुल बहन जी आप पे गया है, आपके चेहरा लगता है इसमें, तो ये सुन करके आपको कैसा लगता है? गदगद हो जाता है व्यक्ति। मेरे को समझ में नहीं आता इसमें प्रसन्न होने वाली क्या बात थी। यदि उसका चेहरा मेरे चेहरे जैसा है भी, तो इसमें प्रशंसा क्या हुई? इसमें प्रशंसा वाली क्या बात है? लेकिन मोह जो है ना, मोह, जैसे ही साक्षात मैं ही हूं, मेरी ही प्रतिकृति है, मेरा ही रूप है, ऐसा एक जो भाव बनता है, उसके कारण से प्रसन्नता होती है। अब लेकिन अपन ये बात करना चाहते थे कि ये हमारा क्यों नहीं है। एक महल था, उस महल के नीचे एक फकीर आया, और फकीर ने द्वारपाल से कहा कि मैं इस सराय में रुकना चाहता हूँ, मुझे यहाँ पर रात गुजारनी है। तो वो जो, क्या नाम था उसका, द्वारपाल का चौकीदार, उसने कहा पागल हो गया क्या? ठीक से तो बोल कम से कम, ये तुझे क्या सराय दिख रही है? क्या मैंने होटल लिख रखा है? यहाँ होटल है, लॉज है, और रात को रहने के लिए जगह मिलती है। ये यहाँ पर रहने को कुछ नहीं मिलता है, राजा का महल है, जाओ यहाँ से। तो बोला नहीं, इस सराय में तो मुझे आज रुकना ही है, ये सराय है, यहाँ पर रात को मुझे रुकना है, और कहीं नहीं जाऊंगा मैं, आज से यहीं रुकूंगा। ऐसी उन दोनों की क्या होने लगी, आपस में बहस होने लगी। ऊपर छत पर समझो राजा था, तो राजा ने सुना कि कोई व्यक्ति ऐसा झगड़ा कर रहा है। कायदे से राजा इतना सुन करके छोड़ देता कि भाई जाने दो इसको, आगे बढ़ाओ या बंद करो, क्या लेना देना। लेकिन उसको थोड़ा सा ऐसा लगा कि कुछ विशेष बात है, जो आदमी बोल रहा है सराय, तो वो कोई पागल जैसा नहीं है, बड़ा शांत स्वर है उसका, एक आकर्षण पैदा हुआ। तो उसने उसको बुलाया, वो द्वारपाल को बोला उस व्यक्ति को लेकर के आओ, उससे मिलना चाहता हूँ मैं, उसको मैं समझा दूंगा। तो लेकर के आया उसको। उसने फकीर से कहा क्या चाहते हो आप? बोले ये सराय जो है, मैं यहाँ पर रुकना चाहता हूँ आज रात को। तो बोले सराय नहीं महाराज, आपको कोई गलतफहमी हुई है, ये मेरा घर है, और ये देखो कितना आलीशान है, ये राजमहल है। बोले कि तुम कौन हो? बोले मैं यहाँ का राजा हूँ। बोले तुमसे पहले भी मैं यहाँ आया था, और एक आदमी था, वो भी यही बोलता था। बोले वो मेरे पिताजी थे। कहाँ गए वो? वो चले गए, वो गुजर गए।
और उसके पहले भी मैं आया था। फकीर ने कहा उसके पहले भी मैं आया था, तब एक और दूसरा आदमी था। जो दूसरा आदमी था वो भी यही कहता था कि ये क्या है, राजमहल है और मेरा है, लेकिन वो तो दिखाई नहीं था, वो कहाँ गया, वो भी चला गया। अच्छा, अगली बार मैं आऊंगा तो मुझे तुम ही मिलोगे कि कोई और मिलेगा? बोले हो सकता है मैं ना मिलूं, मैं तो चला जाऊंगा और यहाँ पर फिर कौन रहेगा, कोई दूसरा मेरा पुत्र अधिक होगा, वो राजा बनेगा। तो बोले सराय इसी का तो नाम है। किसका नाम है? जहाँ लोग आते हैं जाते हैं ठहरते हैं तो उसी को तो सराय बोलते हैं। तो मैं जब बोल रहा था उसमें गलत क्या कह रहा था? तुम लोग मुझे पागल समझते हो, लेकिन पागल मैं हूं। क्या हुआ शुभम? आप घर में रहते हो सराय में रहते हो? ये शरीर है, इस शरीर में हम रहते हैं कि शरीरों में एक ही हैं? अपन शरीर में रह रहे हैं तो अपन दोनों मिलकर के एक हो गए हैं क्या? कि यहाँ से निकल के जाना पड़ता है, कहीं और रहना होता है। तो अपन यहाँ पर हैं आज, इसके पहले इसी शरीर में थे क्या? नहीं थे। उसके पहले उसी शरीर में थे क्या? किसी और में थे। यहाँ से निकल करके इस ही शरीर में पैदा हो गए कि दूसरा नया शरीर मिलेगा? दूसरा मिलेगा। तो इसका तात्पर्य क्या निकल रहा है? अलग 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 जगह जा जा करके पैदा हो रहे हैं। तो जहां हम हैं, जिसको अपना और एकत्व रूप से कह रहे हैं, उसमें सच्चाई कितनी है? जो किराए का मकान है, उस किराए के मकान को अपना मकान समझ लेना और उसको वैसे ही ट्रीट करना अपने जैसा, ये अज्ञानता है कि ज्ञान है? किराए के मकान को, फिर से कह रहे हैं, किसके मकान को? किराए के मकान को आप अपना मालिकाना हक समझ करके रहने लग जाओ तो आपको मकान मालिक दंड देगा कि नहीं देगा? उसमें वैसी तोड़ फोड़ मचाने लगो जैसी कि एक मालिक करता है, तो आपको वो आकर के रोकेगा कि नहीं? और फिर भी आप जबरदस्ती करो तो वो आपको घर से बाहर नहीं निकाल देगा, पागल नहीं सिद्ध करेगा, केस नहीं लगाएगा? क्यों जी? तो ऐसे कैसे तो हम कर रहे हैं अज्ञान भरा काम कि यह जो जीव है यह शरीर में है, शरीर में रहने पर भी, समझे भैया, शरीर में रहने पर भी शरीर से एकत्व नहीं कर लेता, दोनों मिलकर के एक नहीं हो जाते। उसका प्रमाण है ये कि हम अलग अलग देह में जाते रहते हैं। यानी किराए का मकान है। हाँ, बढ़िया, अच्छा, ये भी एक पेंडिंग प्रश्न है, ठीक है, भी करते हैं। एक आपका रहा और एक आपका रहा कि जब शरीर हमारा नहीं है और शरीर भिन्न है, हम भिन्न हैं, तो फिर शरीर में लगती है तो हमको क्यों लगती है? शरीर में चोट आती है तो हमको क्यों चोट आती है? कर ही लेते हैं। हम रहते हैं ना शरीर में, उंगली कटती है, ठीक है, उंगली कटने पर कटा कौन है? शरीर कटा है। लेकिन जीव का एक लक्षण है, जीव का एक काम है, उस काम का नाम है ज्ञान, ठीक है। उसके अलावा राग द्वेष मोह करना ये भी एक काम है। तो जैसे ही उंगली कटती है, उसकी प्रोसेस ही बता रहे हैं आपको। उंगली कटी, उंगली कटने से क्या ज्ञान में आता है? उंगली कटी है, ठीक है, इतना नॉलेज। नॉलेज होने के साथ में ही जब भी कटेगी तो रगड़ खाएगी, रगड़ खाएगी तो क्या होगा? दाह पैदा होगा। जैसे दीवार है, एक दीवार या ईंट ले लो या पत्थर ले लो, पत्थर को आपस में घिस दो तो क्या होगा? गर्माहट पैदा होगी, दाह पैदा होगी। लेकिन आपका उससे कोई संबंध नहीं है तो कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन जैसे उंगली कटी, तो उंगली कटने पर रगड़ खाई है तो यहाँ पर क्या पैदा होती है? दाह, गर्म उष्णता पैदा होती है। पैदा होकर के कटाव बना भी जाना जाता है, दाह भी जानी जाती है। और उसी के साथ में एक भाव पैदा होता है जिसको बोलते हैं द्वेष। द्वेष का भाव क्या पैदा हुआ? पसंद नहीं आया, अच्छा नहीं लगा, जाना, जान करके, या तो राग हो सकता है, द्वेष हो सकता है, या उन दोनों से इनडिफरेंट न्यूट्रल भाव हो सकता है। अब यदि न्यूट्रल भाव होता तो आपको कोई कष्ट नहीं होता, लेकिन न्यूट्रल इनडिफरेंट तटस्थ भाव ना होकर के
ये दिमाग में या अनुभव में या संस्कार से बात चालू हो गई, अच्छा नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ। और जो ये भाव है, उस भाव के कारण से उसी समय से क्या पैदा होना चालू हुआ? दुख, कष्ट। ठीक है। यहीं पर क्यों कष्ट होता है? पत्थर को रगड़ने पर क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पर ज्ञान का संवेदन चल रहा है। पत्थर में हमारी आत्मा नहीं है, तो पत्थर में जो घटना घटती है उसको हम भिन्न रह करके जानते हैं। और यहाँ पर एक संबंध है, इस संबंध का नाम है संश्लिष्ट संबंध है। जो कोई घटना घटती है तत्काल की तत्काल क्या होती है? जान ली जाती है। क्यों जान ली जाती है? क्योंकि दोनों का इस प्रकार का अटैचमेंट वाला संबंध है। इसके कारण से जानना होता है, और जानने के साथ में ही तत्संबंधी कल्पना करके दुखी हो जाता है। ऐसे भी संसार में या शास्त्र के उदाहरण है कि किसी को काटा, किसी को छीला, किसी को गर्म किया, फिर भी उनको वेदना नहीं हुई। शरीर तो जला, शरीर कटा, शरीर फाड़ा गया, फिर भी वो अपने आत्म ध्यान से च्युत नहीं हुए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपने सुन रखे हैं। इसका मतलब ये है कि शरीर का काम शरीर में तो होता ही है, परंतु तत्संबंधी ज्ञान होने पर भी यदि किसी को उस काल में द्वेष पैदा ना होवे, तो क्या हो सकता है? दुख ना होवे। ये पॉसिबल है। वो जब हमने उससे अटैचमेंट कर लिया, ये मान लिया ये मेरा है, तो एक भाव ये पैदा होता है साथ में, मैं कटा, मैं गया, तो एक वो दुख पैदा होता है। अच्छा नहीं लगा, वो दुख पैदा होता है। दुखी होने का कारण शरीर का कटना नहीं है वास्तव में। दुखी होने का कारण क्या है? मैं गया, मेरा कुछ नाश हुआ। और जैसे ये दिमाग में आता है मेरा नाश हुआ, दुख चालू होता है। क्योंकि अपना नाश, अपने में विपरीतता कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है। अरे बाल उड़ने लग जाते हैं तो आदमी परेशान हो जाता है। क्यों? क्यों परेशान होता है? कारण क्या है? जबकि बाल उड़ने से व्यक्ति के ज्ञान का, सुख दुख का कोई संबंध नहीं है। बाल उड़ गए किसी के, गंजा हो गया, तो क्या मूर्ख हो जाएगा? हजारपति था तो क्या रोडपति हो जाएगा? उसका पेट 4 रोटी में भरता था तो क्या 3 रोटी में भरेगा? अब गुलाब जामुन खाएगा तो क्या उसको कड़वा रस आएगा? क्या हो जाएगा? मतलब इतनी सी बात कि बाल जा रहे हैं जिसका कोई संबंध भी नहीं है, उससे भी क्या हो जाता है? व्यक्ति दुखी हो जाता है। क्यों दुखी हो जाता है? जिसको दुखी होना है वो किसी भी बात से दुख को पैदा कर सकता है। समझ में ही बात? तो चर्चा अपनी ये थी कि वास्तव में अज्ञान क्यों है? क्या अज्ञान? ये मेरा है, अज्ञान क्यों है? क्योंकि मेरा यदि हो तो मेरा होने का लक्षण ये है कि जो मेरे साथ हमेशा रहे, जो मुझसे जुदा ना होवे, मुझसे पृथक ना किया जा सके, उसको तो अपन कह सकते हैं मेरा। और जो मुझसे अलग हो जाता है, मुझसे भिन्न रहता है, उसको अपना कैसे कहें? जो चीज मुझसे अलग, डिफरेंट हो सकती है या डिफरेंट ही रहती है, एक में एक नहीं होती है, उससे अपन अपना कैसे कहें? जो चीज मैं घर छोड़ के आ चुका हूं वो अपनी कैसे हो सकती है? अपनी यानी जो जीव में ऐसा भाव पाया जाए जो उसके साथ सदा रहे। ये साइकोलॉजिकल आंसर भी है एक प्रकार से, और एक वस्तु स्वभाव वाला आंसर भी है। हमारा क्या है, हमारा कितना है, जीव का क्या है और कितना है? उतना ही है जितना आप हमेशा कायम रख सकते हो। बस इतने में तो बात पूरी हो जाती है। शरीर में सुख दुख होते ही नहीं है। शरीर में वेदन भी नहीं होता है। हाँ, हाँ, एक कर्म आदि सहायक रहते हैं, कर्म निमित्त रूप से रहते हैं, उससे कोई इनकार नहीं। लेकिन इतना भी ध्यान रखना, वेदना शरीर में नहीं होती है, कष्ट शरीर में नहीं होता है, दुख शरीर में नहीं होता है, संवेदनाएं शरीर में नहीं होती है, फीलिंग्स शरीर में नहीं होती है। जो कुछ होता है सब जीव में होता है। यदि कष्ट शरीर में होने लग जाता तो ना किसी शरीर को गाड़ा जा सकता था और ना किसी शरीर को जलाया जा सकता था। इससे सिद्ध होता है कि जीव है वास्तव में जिसमें वेदनाएं पाई जाती है, जो सेंसेशन लगता है, जिसमें फीलिंग्स पाई जाती है। वो फीलिंग पाए जाने वाला दिल नहीं है ये,
लोग कहते हमारे दिल में हो रहा है। दिल में क्या होता है? दिल में तो ब्लड होता है बस, जो बाहर अंदर अंदर बाहर होता रहता है। दिल में कब से संवेदनाएं आने लग गई? ना दिल में संवेदना होती है ना दिमाग में संवेदना होती है। संवेदना किस में होती है? जीव में। जीव निकल जाने के बाद दिल भी रहता है और दिमाग भी रहता है ना मैडम? कि गायब हो जाता है? रहता है ना। तो दिल दिमाग तो रहते हैं, लेकिन संवेदनाएं शून्य हो जाती हैं। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ क्या है? संवेदना करने वाला कोई भिन्न तत्व है, भिन्न पदार्थ है, संवेदनशाली जीव तत्व है। इस जीव में सब कुछ है। जो वो साथ में लेकर के गया वो उसका स्वतत्व था, और जो यहाँ छोड़ के गया वो सब पर था। जो चीजें छूट जाने वाली है उनमें अपन ये कहते रहें ये मेरी है मेरी है मेरी है, तो मुझे बताओ वो अज्ञान है कि ज्ञान है? जो चीजें छूट जाने वाली है, छूट जाने वाली है नियम से, उसके बारे में हम कहते रहें, मानते रहें, सोचते रहें कि ये हमारी है, और फिर एक एक पल किसमें बीता हमारा? उसमें बीता। तो फिर अज्ञान में बीता कि ज्ञान में बीता? किसमें बीत रहा है? पढ़ते ना अपन लाइन, जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन गुल जाता, अत्यंत शुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। क्या अर्थ है इसका? जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा, काय का महंगा ये? क्यों? आपके जीवन की क्या कीमत है? आपके जीवन की क्या कीमत है? कोई कीमत है? कछु कीमत नहीं। फ्री का जीवन है। माता पिता ने पैदा किया, आ गए, खेल रहे खा रहे कूद रहे बढ़िया, जब तक चले तो चले। कीमत है कुछ इसकी? कभी सोचा मनुष्य कैसे बने? कभी सोचा वापस से मनुष्य कैसे बनोगे? कुछ विकल्प है? चिंता है? सोच है? सोच, थिंकिंग, पूर्वी कुछ सोच है? किस कीमत में यहाँ पर आए हो मनुष्य भाव में? क्या आपने दिया है इसके लिए? क्या दिया है? कुछ खबर नहीं। चल रहा है तो चल रहा है, बिल्कुल मदहोश जीवन, मस्त जीवन। क्या दे करके आए हो? क्या दे करके वापस बन सकते हो? कितनी अजीब सी बात है कि देवतागण मनुष्य होने के लिए तरसते हैं और मनुष्य देवता होने के लिए तरसता है। अपनी थाली का कभी मजे में आते ही नहीं है। दूसरे की थाली में जो दिखता है ना वही बढ़िया लगता है। अपन ज्यादा हो तो अगले भाव के मन देवता के लिए। मनुष्य बनने का कीमत क्या है? एक एक पल कैसे मिलता है? ओ चक्रवर्ती की संपदा देकर के भी मनुष्य का एक पल मिल जाए तो संभव नहीं है। संपत्ति से नहीं मिलता है, पता नहीं कितने भाग्य से या किस परिणाम से आयु बनती है और ऐसा भाव मिल जाता है। और इतना अच्छा है कि जहाँ पर अभी वर्तमान में आप पूरा पास इतिहास देखो पिछले 2000 साल का, तो आपको ऐसा लगेगा कि वर्तमान का काल बहुत अच्छा है। कितने कितनी लड़ाइयाँ हुई, कितने मुगल ने आकर के आक्रमण किए या अन्य आर्य आदिक लोगों ने आके आक्रमण किए, कभी कौन सा राजा रहा, कभी कौन सा राजा रहा। बिल्कुल राजनीतिक अव्यवस्था, धर्म का कोई ठिकाना नहीं, कभी उथल पुथल मच रही है, शास्त्र जलाए जा रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। नाना प्रकार के संघर्षों के बीच में रह करके निकला पिछले 2000 साल। जिन धर्म भी रहे, कभी कहीं रहा कभी कहीं रहा, ऐसे ऐसे टाइम में से निकल करके हम वर्तमान काल में हैं। ऐसा समय हुआ जब जैनों को मंदिर तक बनाने के लिए जगह नहीं मिलती थी, छुपा छुपा के बनाने पड़ते थे। अब दक्षिण में जाओ, मंदिर ऐसे बने हैं जैसा आपको लगेगा नहीं मंदिर है, घर जैसा लगता है कि इतना सा दरवाजा है उसमें अंदर घुस जाओ। अभी हम वहां गए थे वाशिम, ऐसा लगे इतना सा दरवाजा, मैंने क्या मंदिर है, जरा सा कुछ तो भी मजे नहीं आएंगे जाने में। हम अंदर घुसे, इतनी बड़ी मंदिर की सब दीवारें और अंदर नीचे तलघर में जाकर के विशाल विशाल प्रतिमाएं। ये ऐसा क्यों बनाया इसको? ऐसा कैसा मंदिर है? मतलब बाहर से तो ऐसा दिख रहा है जैसे कुछ है ही नहीं यहाँ पे, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता। तो वहां के लोगों ने बताया आक्रमण होते थे,
मुसलमानों के या अन्य लोगों के। उसके कारण से यदि पता लग जाता था राजा को यहाँ मंदिर है तो आने आ जाते थे तोड़ने के लिए। शास्त्र पता लग जाए हैं जलाने आ जाते थे। ब्राह्मणों ने खूब जलाए, बौद्धों ने जलाए, अन्य लोगों ने जलाए। अकेला जैन धर्म है जिसने किसी को नहीं जलाया। आप थोड़ा सा गर्व तो लाओ अपने ऊपर कि हम किस धर्म में, किस देश में तो हैं कि जिस देश ने कभी आक्रमण नहीं किया, लेकिन इस देश में भी उस धर्म के नागरिक हैं कि जिसने कभी किसी की पुस्तकों को नहीं जलाया, किसी के मंदिरों का विध्वंस नहीं किया, कभी किसी की प्रतिमा आदि का खंडन नहीं किया, किसी को मार मार करके अपने धर्म में शामिल नहीं किया, कभी भी किसी व्यक्ति को जबरदस्ती थोपा नहीं। कितना महान है। जैसे भारत महान है ना, किसी ने पे आक्रमण नहीं किया भारत ने आज तक। पूरे विश्व में आप इतिहास में, हिस्ट्री में देख लेना, भारत ने कभी आक्रमण नहीं किया आगे बढ़ करके। किया क्या भारत ने आक्रमण किया? सहज बोलो, किया? भारत पे लोगों ने किया है। तो जिन धर्म पे लोगों ने किया है उस धर्म के हम आप अनुयायी ऐसे धर्म की महिमा लाओ तो अज्ञान निकल जाए। नहीं तो अपने को जिन धर्म क्या है, कैसे मिला है, जीवन कैसे मिला है, कुछ नहीं, चलो चलने दो चलने दो चलने दो। ताली बजा लेना, गा बजा लेना, नाच लेना, ये जिन धर्म नहीं है। थोड़ा सा समझ लो वस्तु का स्वरूप। अज्ञान में रहते हुए बहुत टाइम बीता, कब तक अज्ञान में रहेंगे? एक एक पल बीतता है, महंगा जीवन बीत गया इसमें, इस देह के श्रृंगार में। और देह के श्रृंगार में, देह के निमित्त से अन्य के श्रृंगार में। क्यों क्यों किया जाता है श्रृंगार? बताओ, अच्छा श्रृंगार क्यों करते हैं? कारण क्या श्रृंगार करने का? बहुत सिंपल सा उत्तर, अच्छा दिखने के लिए। तो अच्छा दिखने के लिए किसको अच्छा दिखने के लिए? मैं अच्छा दिखूं। यानी जिसने अपना अपनत्व, एकत्व, ममत्व सारा का सारा किस में डाल रखा है? यहाँ डाल रखा है। अब वह कौन सा पाप नहीं करेगा? जिसको देह ही अपनी लगती है, इस देह में ही एकत्व लगता है, ऐसा मोह, मिथ्यात्व, परिग्रह भाव जिसके अंतरंग में बना हुआ है, वह संसार का कौन सा पाप नहीं करेगा? इस देह को बनाए रखने के लिए कौन सी अभक्ष्य वस्तु नहीं खाएगा? कौन सा श्रृंगार नहीं लेपन कर लेगा जिसमें कष्ट होता है अन्य को? सब कर लेता है। और इसी देह को बड़ा दिखाने के लिए, फोटो छापने के लिए, बड़े बड़े नाम हो जाए इसके लिए क्या क्या नहीं कर लेते अपन। धर्म के क्षेत्र तक को नहीं छोड़ा जाता, धर्म के क्षेत्र को भी नहीं छोड़ा जाता। जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता, अत्यंत अत्यंत अशुचि जड़ काया से उस चेतन का, उस चेतन का कैसा नाता? क्यों जी, ऐसे ही पढ़ते हैं ना, उस चेतन का कैसा नाता? क्यों राहुल भैया? उस चेतन का, उसकी इस, उस इसका क्या अंतर है? एक ही बात है। हो अत्यंत अशुचि। विचार करो, ये शरीर कैसा है? शरीर की पवित्रता कैसे हो सकती है? शरीर में शुचिता कैसे आ सकती है? शरीर अच्छा कैसे हो सकता है? शरीर का नेचर ही ऐसा है जो अशुचिपना छोड़ता ही नहीं है। शरीर पवित्र कब हो सकता है? सुहावना कब हो सकता है? नहा धो करके आ जाए तो सुहावना हो सकता है कि नहीं? अच्छे चंदन से उबटन लगा लगू करके आओ तो आता है कि नहीं आता? सुंदर शरीर पवित्र होता है कि नहीं होता है? शरीर पवित्र होता है। समझ तो लो थोड़ा सा। ये कहना चाहते हैं इस बात से कि जो चीज पवित्र हो नहीं सकती उसकी पवित्रता का विचार करके या उसमें एकत्व करा जा रहा है। अपन इससे भिन्न रहे हैं, इससे भिन्न जो इससे अच्छा है उसको अपना क्यों नहीं मान लेते हो? तो जब इसको अपना मानते हैं तो इससे जो पैदा हुआ है अब वो भी क्या माना जाएगा? अपना माना जाएगा। जो काम इसने किए वो भी किसके माने जाएंगे? अपने माने जाएंगे। हैंड राइटिंग होती है, हैंड राइटिंग आपकी कैसी हैंड राइटिंग है? खराब है, ठीक है, खराब है, वो किसकी है? आपकी है, पक्का आपकी है। आपकी है कि हाथ की है? आपके हाथों की कला है कि आपकी आत्मा की कला है? आत्मा का उपयोग लगा है, इच्छा लगी है, प्रयत्न लगा है, वो मैं मानता हूं, लेकिन वो है किसकी?
इस भाव से अगले भाव में आप कंटिन्यू हुए तो वही राइटिंग लेकर के जाओगे कि कुछ और वहां जाकर के लिखोगे, कुछ अन्य प्रकार से लिखोगे। जब थंबनेल आप डालोगे तो थंबनेल अगले भाव में यही रहेगा जो यहाँ था कि कुछ और आ जाएगा। हर आदमी की राइटिंग अलग अलग क्यों है? प्रयत्न अलग अलग है। आवाज अलग अलग क्यों है? प्रयत्न अलग अलग है। तो इसलिए डिफरेंस पाया जाता है। आत्मा के कारण से ये सब काम नहीं हो रहे, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं, इसलिए वो काम हो रहे हैं। इसलिए ये अज्ञान भाव, कौन सा अज्ञान भाव? देह मेरी है, शरीर मेरा है, मैं शरीर का हूँ, ये चीज परिग्रह के मूल में बसी हुई है। जब तक इस भाव का निवारण नहीं किया जाता तब तक अन्य दूसरे परिग्रह से बचने का काम नहीं हो सकता। इतना धन क्यों कमाया जाता है? सुखी होने के लिए, दुखी होने के लिए? सही सही बताओ। सुखी होने के लिए पक्का? सुखी होने के लिए बहुत अच्छे है। आपकी जेब में 100 रुपए का नोट है, ठीक है? 100 रुपए का नोट गलती से गिर गया, कैसा लगेगा आपको? बोलो। दुख होगा। आपने खर्चा किया तो अलग होता है, लेकिन चला गया तो दुख होगा। 100 की बजाय 2000 का रख लेते हैं। 2000 का नोट था, आज ही मिला था, जन्मदिन पे दिया माता पिता ने, अपन ने रखा, तो सोचा कुछ करेंगे, लेकिन कुछ करते इसके पहले क्या हो गया? वो खो गया। कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? दुख। कितना दुख? 100 और 2000 में कंपेयर करके बताओ। है ज्यादा होगा कम होगा? ज्यादा होगा। चलो अच्छा है। आप कहीं जा रहे थे सफर में, आप 1 लाख रुपए की, आजकल 1 लाख की नहीं आती, 2 लाख रुपए की एक गड्डी नोट का बंडल लेके जा रहे थे, और आप बहुत सावधानी से लेके जा रहे थे, लेकिन क्या हुआ? खो गया। सोचना भी कठिन हो जाएगा। 2 लाख रुपए क्या हुए राहुल भैया? खो गए, चले गए, ले गया कोई, क्या होगा? कैसा लगेगा? है बहुत ज्यादा। हार्ट तो नहीं फेल हो जाएगा ना? नहीं हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं, जब तक फेल नहीं तब तक अपन आगे बढ़े। 2 लाख की बजाय कितने कर दें? 50 लाख कर लेते हैं। चलो बस 50 लाख थे और कोई उठा करके ले गया, घर में पड़े थे और घर में चोरी हो गई, डकैती डल गई, 50 लाख साफ हो गए, कैसा लगेगा? सोच ही नहीं पा रहे हो? ये मत बोला घर में नहीं है, ठीक है? मतलब अलग अलग तरीके से हो सकता है ऐसा समझने का। कैसा लगेगा? दुख होगा ना? 50 लाख ही गए, जीवन नहीं गया है। 2000 ही गए, जीवन नहीं गया है। लेकिन जितना जितना धन जाता जा रहा है, कैसा लगता जा रहा है? कष्ट अपना बढ़ता जा रहा है, ठीक है? यदि 1000, 2000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 15 लाख ये सब जाते जा रहे हैं, और जाने पर क्या होता है? दुख होता है। स्वीकार यहाँ तक की बात। जब दुख होता है तो भले आदमी जितना आप ज्यादा कमाते जा रहे हो, कमाते जा रहे हो, कमाते जा रहे हो, और आखिरी में क्या करोगे? क्या करोगे? छोड़ के जाओगे कि लेके जाओगे? हैं? छोड़ के जाओगे। तो कितना छोड़ के जाओगे? 1 आध करोड़? नहीं नहीं, आप देखना लास्ट समय पे जाकर के। नहीं नहीं, वो अंतर है बराबर। छोड़ देना खुद, और ऐसा छूटना जहां छोड़ने की इच्छा नहीं है, घूमने में और उस लास्ट टाइम के छूटने में, ये कॉमन है। दोनों ही स्थिति में आपने उसको यूज नहीं कर पाया, एक, और दोनों ही स्थिति में आप उसको छोड़ना नहीं चाहते थे। हाँ वो मान लिया ना मैंने, लेकिन दो चीजें कॉमन है। दोनों ही सिचुएशंस में आपको वो जाना छूटना पसंद नहीं है, आप चाहते नहीं हो, और आपने उसका यूज नहीं किया है। जो 2000 का नोट घुमा था वो भी यूज नहीं किया है, और जो ये छोड़ के जा रहे हो ना, ये भी यूज नहीं किया है। इसलिए उस व्यक्ति से मिलो जा करके जिसने बहुत सहेजा है, जिसने बहुत कमाया है, और उस व्यक्ति का आखिरी समय देखो आप जाके, कभी कल्पना करके देख लेना अपना खुद का।
कि मैं जाने वाला हूँ, सारा सामान रखा है, घर की चीजें रखी है, घर की चीजों का आप फेंक नहीं पाते हो, सड़ी सड़ी चीजें रखी रहती है, दिवाली आएगी देखना निकालोगे धूल साफ करके फिर वापस अंदर रखोगे, 10 साल से यूज नहीं किया है, इतना उसके प्रति लगाव है कि छोड़ना नहीं चाहते हो। और जब वह छूटता है, जब वह निकलता है, तो निकल करके क्या होगा उस समय, क्या पैदा हो रहा है, कष्ट पैदा हो रहा है। तो आप कह रहे थे कि धन हम किस लिए कमा रहे हैं, सुख के लिए, हमको तो उल्टा दिख रहा है, किस लिए कमा रहे हो, जितना ज्यादा कमा रहे हो उतना ज्यादा दुख होने वाला, और क्या है, जितना ज्यादा किया जा रहा है। छोटा घर है, छोटा घर छोड़ने पर कम दुख होता है, बड़ा घर छोड़ने पर बड़ी मेहनत से 20 साल में वो घर बनाया, अच्छा बनाया, फानूस लगाया, सब एलईडी वगैरह जो सब लगती है सब लगाई, आपको क्या लगता है छोड़ते समय कैसा लगेगा, छोड़ते समय कैसा लगेगा, छूट जाएगा ऐसे ही। अभी तक आपने बनाया नहीं है घर, घर में जो भाव होता है वो पहुंचे नहीं वहां तक, इसलिए आपको लग रहा है कुछ नहीं छोड़ देंगे अपने को क्या है, क्योंकि जिस घर में भी रह रहे हैं वही टेम्पररी लगता है। लेकिन जिस घर को आपने बनाया, जिस चीज को इकट्ठा किया, जब वो छूटती है तो वो कष्ट वही व्यक्ति जानता है जो उसने एकत्र भाव से प्राप्त किया। इसलिए वो पूछ रहे हैं कर क्या रहे हो। मुनिराज का नेचर है ये, वस्तु स्वरूप का नेचर है कि परिग्रह दुख को देने वाला है। ये दिया ना, तिसना भाव उच्छेद, उत्तम आंकिन चन गुण जानो, परिग्रह चिंता दुख ही मानो। परिग्रह जितना जो कुछ है दुख का कारण है, ऐसा कौन मानने के लिए तैयार है। परिग्रह जितना जो कुछ है सब दुख का कारण है, ऐसा कौन जैन मानने के लिए तैयार है। एक एक अंश परिग्रह का दुख रूप ही है, ऐसा कौन मानने को तैयार है। कोई हानि भर 10 दिन से तो आप पूजा कर रहे हो, रोज तो पढ़ रहे ही लाइन है, परिग्रह चिंता दुख ही मानो। तो वही तो लिखा पंडित जी, वही तो हम कहते हैं हे भगवान आप मानो, परिग्रह चिंता दुख ही मानो। हम नहीं मानने वाले हैं, आप मानो, हम आपको सुना रहे हैं। आप मानते हो कि परिग्रह चिंता ही है, दुख ही है, हम आपकी बात ही आपको सुना रहे हैं, कहीं आप भूल नहीं जाओ। हम हर साल आपको यहाँ दिलाने आ जाते हैं कि आप जो हो ना ठीक हो, आप वहीं बसे रहो, आप लौट करके मत आ जाना, परिग्रह में दुख मानना और वहीं के वहीं लटके रहना, ठीक है। और हमको हमारे यहाँ घूमने देना, भटकने देना। ले चाह लंगोटी की दुख भाले, एक लंगोटी की चाह तो बहुत बड़ी होगी, वस्त्र के धागे की चाह हो जाए तो कष्ट पैदा हो जाता है। चुभती चुभती शल्य, एक एक वस्तु की चाह जो भी आप चाहते हो, आपको कष्ट पैदा करती है कि सुख पैदा करती है, सही बताओ। जो वस्तु की चाह बनी हुई है, चाह, बोलो बेटा, सरल उत्तर, वस्तु की चाह है वो कष्ट पैदा करती है कि सुख पैदा करती है। हाँ, नहीं पीछे बहन जी से पूछ रहा हूँ, कष्ट पैदा करती है, कष्ट, हाँ बढ़िया, जब तक मिलेगी नहीं तब तक तो कष्ट रहेगा, और मिल जाएगी उसके बाद उसी पल में, मैंने आपको ये प्रवचन पहले हो चुका है अपना, जिस समय मिल गई उस समय कष्ट बंद हो जाएगा कि चालू रहेगा। जिस समय वो पास निकल गई, एक एक पास निकल गई, तो क्या लगेगा, कष्ट मिटेगा कि रहेगा, कम हो जाएगा, बढ़िया। कम तब हो जाएगा कि गिनती की हो तो, कैसी हो, गिनती की, और ना बढ़े तो। घाव है शरीर में बहुत सारे, एक घाव भर गया, कष्ट कम हो जाना चाहिए, कायदे की बात है, लेकिन उस घाव की जगह कहीं और घाव फूट पड़ा, और इतने ज्यादा घाव हैं कि गिनने में ही नहीं आ रहे कि कौन सा भरा कौन सा फूटा है, फिर तो आपका कष्ट जहाँ का तहाँ मौजूद है। इसलिए तो मृग तृष्णा है, कौन सी इच्छा पूरी होगी, अब इच्छा बची नहीं है। आप अपना विचार करो और ये बताओ
कि हम में ऐसी कौन सी इच्छा है जो पूरी हो चुकी है, अब उससे हम सेटिस्फाइड हैं, अब हम नहीं करेंगे, खत्म, फिनिश। कपड़े पहनने की, खाने की, घूमने की, देखने की, चखने की, थिएटर जाने की, रंगीन कपड़े पहनने की, सफ़ेद की, श्रृंगार की, बात करने की, मिलने की, लोगों को हंसाने की, लोगों से फ्रेंडशिप करने की, ऐसी कौन सी एक कैटेगरी है जो आपकी सेटिस्फाइड कंप्लीटली हो चुकी है, और कौन सी जो नई पैदा नहीं हो रही है क्या? देना चाहते हो कुछ उत्तर? नहीं, सोचो आप। परिग्रह चिंता दुख ही मानो, भालेन समता सुख कवि नर, बिना मुनि मुद्रा धरे, धनी नगन धन्य है। कौन धन्य है? वे मुनिराज धन्य है जो नग्न होकर के पर्वतों पर तपस्या करते हैं और परिग्रही देवता आकर के जिनके चरणों में नमस्कार करते हैं, सारे जगत की विभूति को जिन्होंने छोड़ दिया, ऐसे निर्ग्रंथ अकिंचन दिगंबरों के चरणों में जो परिग्रही हैं, जो इच्छाओं से युक्त हैं, वे आश्चर्यपूर्वक नमस्कार करते हैं कि कैसे अजूबे हैं संसार के, कि जिनको कोई इच्छा नहीं बची है, निर्वांछक हो चुके हैं। वांछा रहित होना सुख की निशानी है। आप अपने को सुखी तब देखना जब अपनी इच्छाएं घटती जा रही है, इच्छाएं मिटती जा रही है, इच्छाओं का लेवल डाउन हुआ और आप सुखी ना हो, आपको टेंशन ना रहे, गारंटी की टेंशन नहीं रहेगी उस समय। और यदि आपको टेंशन आ रही है, पक्की बात है कोई इच्छा चल रही दिमाग में, कुछ ना कुछ दिमाग में फितूर चल रहा है, पाने का, सुनने का, घूमने का, देखने का, उसके बिना टेंशन नहीं आ सकती। प्रवचन के लिए आना है आपको कल, ठीक है? ऐसा मैं कहूँ आपसे, आना है कल, आपको 15 मिनट प्रवचन देना है, तो क्या चालू हो जाएगा? टेंशन हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? भगवान का वचन ही तो कहना है आपको आकर के, कौन से अपने मन की बात कहनी है, और नहीं तो पढ़ देना ये पाठ, फिर भी कैसा रहेगा आपको? टेंशन। टेंशन क्यों आ रही है? ज्ञान नहीं है, ये ज्यादा बड़ी बात नहीं है। सब लोग आएंगे, सोचेंगे, सुनेंगे, कैसा लगेगा उनको, गलत तो नहीं हो जाएगा, फिर बाद में हंसी उड़ाएंगे। चिंता किस बात की है? सही होगा गलत होगा इसकी इतनी चिंता नहीं है, जितनी चिंता किस बात की है, ये सब लोग क्या सोचेंगे, नंबर आपके बच्चे के कितने आए इसकी ज्यादा चिंता नहीं है। चिंता इस बात की है कि वो जो एक और घर में है साथी, उससे कम ज्यादा आएगा तो फिर हमारा नाम कैसे रहे। जहां जहां चिंता है वहां इच्छा है, इच्छा के कारण से तनाव पैदा होता है, इच्छा के कारण से चिंता पैदा होती है। जितनी सारी रोग हैं मानसिक वाले, साइकोलॉजी वाले, सब एक पे आधारित है, इच्छाओं के ऊपर। कुछ तो भी इच्छाएं बना रखी है, इसलिए दिमाग खराब है। लोगों को 10-15 घंटे काम करना पड़ रहा है। क्यों काम करना पड़ रहा है? क्यों काम करना पड़ रहा है? पेट चलाने के लिए, भोजन पानी प्राप्त करने के लिए, घर चलाने के लिए। हम ही मिले सुबह से हैं, जैसे हमने काम ही नहीं करा इसके लिए करना पड़ता है कि इच्छाएं हैं, इच्छाएं। क्या है समस्या? इच्छाओं की समस्या। इच्छाएं कहाँ से पैदा? परिग्रह के भाव से, दिखाने के भाव से, कुछ करने के भाव से। भाले न समता, कभी समता नहीं बनने वाली। बिना मुनि मुद्रा धरे, बिना मुनि मुद्रा धरे ने पूर्ण परिग्रह के त्याग के बिना सुख नहीं मिल सकता। तो जब तक पूर्ण मुद्रा को धारण नहीं कर पा रहे हो, तो कम से कम दिमाग को ठीक कर लो पहले, कि इच्छाओं से, परिग्रह के भाव से, देह के अपनत्व के भाव से कभी भी किसी भी काल में सुख नहीं हो सकता है। सबसे पहला धर्म है ये। जीव को समझदार हो जाने के बाद में, समझदार हो जाने के बाद में सबसे पहला धर्म है ये समझो, देह हमारी नहीं है, भोगों में सुख नहीं है, इच्छाएं बढ़ाने से सुख की प्राप्ति नहीं, तनाव की, चिंता की, कष्ट की प्राप्ति होती है। इच्छाएं भी बंद नहीं होती है, इच्छाएं बंद होना बात की बात है। लेकिन सबसे पहले क्या ठीक करो? आप बच्चे को रखो गोदी में, लेकिन दिमाग ठीक करो। क्या दिमाग ठीक करो? बच्चा मेरा नहीं है, बच्चा सुंदर दिखे कि कुरूप दिखे, उससे मेरी आत्मा में कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। उसका कुछ भी हो जाए, मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है।
पुण्य पाप का भरोसा है कि नहीं थोड़ा बहुत? उसका पुण्य पाप उसके साथ, मेरा भाग्य मेरे साथ। अपना सारा पुण्य अपन किसको देना चाहते हैं? अपने बच्चों को देना चाहते हैं, इसलिए खूब चल रहा है। धन्य है, कौन धन्य है? मुनिराज। चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिन्हें कछु नहीं चाहिए वे शाहन के शाह। करें बंद, रोज देर हो जाती है। प्रोग्राम है कि नहीं आज? आज नहीं है, चलो फिर ठीक है। आपका प्रोग्राम है? मुनिराज का स्वरूप चाह गई, जिनकी चाह चली गई। इन भगवान को सुखी मानते हो आप जो बैठे हैं, जिनकी पूजा करते हैं? इन भगवान को सुखी मानते हो क्या? बहन जी, दादी जी, मानते हो सुखी? भगवान को सुखी मानते हो क्या? हाँ, हाँ तो बोलो अच्छे से। भगवान को सुखी मानते हो? नहीं आना समझ में? भगवान को सुखी नहीं मानते हो? सुखी है। और अपने आप को कैसा मानते हो? सुखी की दुखी? अपन भी सुखी। हे भगवान, आप भी सुखी, हम भी सुखी। आप अपनी जगह, अपन अपनी जगह, मस्त, बढ़िया। हमें कछु ना चाहिए, आप अपने में रहो, हम अपने में रहें। ऐसा देखने वाला व्यक्ति सुख को जानते ही नहीं है। मन समझ में नहीं आता भगवान को सुखी कहता किस आधार पर है। आप भगवान को सुखी देख पाए कभी? दूसरा एक आपको प्रश्न पूछता हूँ कि एक व्यक्ति है, ठीक है, भगवान के सामने खड़ा है, वो खड़ा होकर के चमर लेकर के भक्ति में अच्छे से प्रसन्न होकर के नृत्य कर रहा है, भक्ति में, शुभ भाव में। भगवान भी है, ठीक है, और भक्त भी है। आप आए, आप देख रहे हो भगवान को और भक्त को, ठीक है, आपको कौन प्रसन्न दिख रहा है? उन्नति? दोनों दिख रहे हैं? देखा कि नहीं देखा? कभी ऐसा दिखता है ना मंदिर में, आपको ज्यादा प्रसन्न कौन दिखाई दे रहा है? भक्त। और भगवान? भगवान भी होंगे, अरे होंगे क्या, भगवान में तो ध्यान ही नहीं जाता। भक्त को देखने में इतना व्यस्त होता है, आह क्या बढ़िया आदमी, कितनी अच्छी भक्ति कर रहा है। नहीं, आपके भाव भी अच्छे ही आ रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि अपन कुछ और सोच रहे। इसकी भक्ति अच्छी है, इसका नृत्य अच्छा है, इसका गुणगान अच्छा है, इसकी प्रसन्नता अच्छी है, सब मुझे शुभ भाव में स्वीकार है, सब पुण्य भाव है। लेकिन मेरा प्रश्न दूसरा है कि वास्तव में वो भक्त प्रसन्न है कि भगवान ज्यादा प्रसन्न है? जितना अच्छा, सुनना, जितना अच्छा उस भक्त की भक्ति देख करके अपने को लगा, क्या उतना अच्छा या उससे ज्यादा अच्छा इन भगवान को देख करके लगा? कल करके देख लेना आप कि अपन किसी भक्त को भक्ति में देख रहे हैं, उस समय की मेरी प्रसन्नता का मापदंड, और मैं रोज भगवान को देखता हूं, उन भगवान में प्रसन्नता को देखने का मापदंड, कसौटी, मेजरमेंट, वो कैसा है? यदि वो भक्त से हट करके आपको लगे नहीं वास्तव में भगवान है प्रसन्न, ये व्यक्ति तो कषाय में नाच रहा है, इसको मंद कषाय है, भक्ति का भाव अच्छा है, लेकिन इससे भी ज्यादा प्रसन्न कौन है? भगवान। ये वाक्यात्मक बोलना हुआ मेरा। अब आपको वैसा लगे, क्या लगे? भगवान अपरिग्रही है, भगवान इच्छा मुक्त हैं, भगवान वीतरागी हैं, कषाय मुक्त हैं, इनकी अद्भुत निरुपम अनुपम शांत छवि है, इनकी आत्मा में कुछ भी कोलाहल नहीं है, ऐसा उनकी आत्मा का चित्रण आए सामने, तो आपको लगे कि ये खुश है और ये खुश नहीं है। ऐसा दिखता है भगवान? भगवान दिखते हैं? भगवान को हमने कई बार आपसे कहा, भगवान को तो हम भगवान मानते हैं, भगवान को दुखी नहीं मानते, भगवान को हल्का भी नहीं मानते, लेकिन भगवान जैसे हैं
वैसे भगवान को नहीं देख पाते, भगवान को प्रसन्न नहीं देख पाते, इसलिए हमको ऐसा लगता ही नहीं कि प्रसन्नता के लिए ऐसा होना चाहिए। जैसे अपन एक कल्पना करें कि मुझे प्रसन्न होना है, मैं अपना जीवन आनंद में गुजारना चाहता हूँ, इस रूप में एक विचार किया जाए तो आपको अगले अपने 5 साल कैसे दिखाई दे रहे हैं सौरभ? आपको अपने अगले 5 साल, नहीं 5 साल नहीं, खुश रहना है आपको, प्रसन्न रहना है, आपको अगले 5 साल कैसे दिखाई दे रहे हैं? आप अगले साल तक खुश रहोगे ऐसा मैं कहूँ आपसे, ऐसा आशीर्वाद मेरा नहीं, मतलब भगवान का आपके ऊपर। तो आपको 5 साल कैसे लगेंगे? आपकी कल्पना में क्या आएगा? क्या देख रहे हो आप? क्या दिख रहा है अगले 5 साल में? कि एक घर होगा, पत्नी आ जाएगी, बच्चे होंगे, बात सुनेगी, बिल्कुल जो बोलूंगा वही करने के लिए तैयार रहेगी, बिल्कुल मेरी आज्ञा का उल्लंघन होगा ही नहीं, घर आऊंगा तो आकर के बहुत सेवा करेगी, एक अच्छी जॉब मिलेगी, लोग मेरे अंडर में रहेंगे, वही मेरी बात सुनेंगे, जो मैं कहूँगा वही काम होगा, कोई रिलीज फेल नहीं होगा, सब काम मेरे सद जाएंगे। यानी प्रसन्नता के नाम पर दिमाग में क्या आ रहा है आपके? जबकि अपन रोज दर्शन करते हैं भगवान के, क्या करते हैं? रोज दर्शन करते हैं, यानी वो आशीर्वाद को तो आपने फेल कर दिया 1 सेकंड में। भगवान आशीर्वाद दे रहे थे कि तुम खुश रहोगे, तो फेल ही कर दिया। वो दे रहे हैं आशीर्वाद खुश होने का, और आप कल्पना कर रहे हो दुखी होने की। आशीर्वाद फले तो फले कैसे? ये सब सुख की निशानियां हैं जो आप सोच रहे हो, सुख की निशानियां हैं कि दुखी होने की निशानियां। चाहे जितना अच्छी शादी कर लेना, चाहे जितने अच्छे लोगों को पटा के रखना ऑफिस में, लेकिन तुम्हारे अनुसार हर काम हो जाए और तुम परेशान ना रहो, बता देना किस दिन ऐसा होता है कि आपको कोई तकलीफ नहीं हुई। किस कल्पना में जीना चाहते हो? सत्य में क्यों नहीं आते हो? सही क्यों नहीं सोचते हो? सोच लो, वहां सुख हो ही नहीं सकता है। सुख मिलेगा 5 साल तक, इसका मतलब आहा, कोई चिंता नहीं रहेगी परिग्रह की, कोई चिंता नहीं रहेगी इच्छाओं की, किसी को दिखाना, शो ऑफ करना, गुस्सा, मान, माया, सबसे मुक्त हो जाऊंगा। इसका अर्थ ये है कि हम खुश रहेंगे, कोई कष्ट नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है। बोलो, IAS बनना है, IPS क्या बनना है? चाहे जो बन जाना बेटा, हमको कोई कष्ट नहीं हो उससे। बनना बनना चाहिए जिनों को, न्यायाधीश बनो, वकील बनो, डॉक्टर बनो, लेकिन कम से कम दिमाग का निर्णय तो करो कि कर क्या रहे हो और वहां जीना कैसे है। नहीं तो पल पल पर हैरानी है, कब चिंता में आकर के कुछ गलत कदम ना उठा लो पता भी नहीं पड़ेगा। IIT में जा जाके बच्चे सुसाइड करते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके करते हैं, अरे छोड़ो 10वीं 8वीं के बच्चे कर लेते हैं। और इतनी ज्यादा हालत खराब है इच्छाओं की, आप भी पढ़ते हो पेपर में सब, मोबाइल नहीं दिया तो ये गोलियां चल रही है। और देखो, आपकी इच्छा के अनुरूप काम हो गया शायद। बोले बहुत, देखो भाई देर से बज रहा है, आप देखो, लेकिन समझ में ही बात, इच्छाओं का अंत नहीं है और इच्छाओं के कारण से होने वाले कष्ट का अंत नहीं है। इसलिए जो अपना दिन है अकिंचन्य का, उससे इतना समझना कि जो लोभ, एकत्व, परिग्रह, इन सब बातों से हमें सुख की प्राप्ति हो जाए 3 काल में संभव नहीं है। और फिर भी आप देख लो अपना पास का जितना जीवन है वो किस धारा पे चला है, उससे कितना आनंद मिला है और कितना आनंद मिल जाएगा। इसलिए गंदगी निकालो, कचरा निकालो दिमाग का। धर्म और कुछ ज्यादा नहीं सिखाता है, धर्म को आपसे कुछ चाहिए भी नहीं, ना आपका रुपया चाहिए, ना धन चाहिए, ना समय चाहिए। धर्म है कहाँ जो आपसे ले लेंगे? आपके पास आपका है, आप अपने लिए करोगे जो कुछ करोगे। मेरे लिए क्या कर लोगे? मंदिर के लिए क्या करोगे आप? मंदिर आपके लिए करेगा कि आप मंदिर के लिए करोगे? हैं? आप करोगे मंदिर के लिए कि मंदिर आपके लिए करेगा? मंदिर है, मंदिर है तो आपका कल्याण है। आपने क्या किया मंदिर के लिए?
हम क्या कर सकते हैं? धर्म हमारा नाथ, धर्म जगत का सेहरा, पढ़ी पूजा की विधान की लाइन है। धर्म हमारा नाथ, धर्म जगत का सेहरा, भव भव में हो साथ, और वांछा मन विषय। नहीं पढ़ते आप दश लक्षण का विधान, एक चंदी वाला? कितनी सुंदर लाइन है उसकी आखिरी की, धर्म हमारा नाथ। नाथ समझ, स्वामी, मेरे सिर पर कौन वर्तता है? धर्म। धर्म हमारा मालिक है, हम धर्म के मालिक नहीं है। कौन मालिक है? धर्म हमारा मालिक है। धम्मम पालियमम, हे धर्म मुझे पाल, ना कि हे धर्म मैं तुझे पालता हूं। अपन धर्म के पालक हैं कि धर्म हमारा पालक है? रखना दिमाग, धर्म को अपन पालेंगे, धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म के ठेकेदार है, धर्म के अध्यक्ष है। नीचे बैठो, ठंड ठंड रखो, तुम अध्यक्ष नहीं हो, धर्म तुम्हारा अध्यक्ष है। धर्माध्यक्ष, धर्म अध्यक्ष होता है, अरहंत भगवान अध्यक्ष है। धर्म पालन करने वाला है, मंदिर पालन करने वाला है। आप क्या मंदिर पालोगे? मंदिर तुम्हें पालता है। मंदिर नहीं होता तुम्हारा पालन कैसे होता? तुम जब 45 दिन के थे इस भव में, तब किसने पालन किया था? कहाँ लेकर के आए थे तुमको? कहाँ याद है कुछ? कहाँ लेकर के आए थे? क्यों कहाँ लेकर के आए थे? हाँ मतलब स्मृति रूप में, ऐसी स्मृति जो कहीं से देखी होगी, यहाँ ला करके चालू हुआ था जीवन। धर्म तो पालनहारा है, तो उस धर्म के लिए हम कुछ करें। धर्म के लिए तुम्हें नहीं करना है, अपने लिए करो जो कुछ कर सकते। फिर धर्म के नाम पे जो अपना दिमाग रहता है ना, धर्म यानी बहुत कुछ तो भी चीज है, पुरानी चीज है, क्या होगा, कष्ट होगा, समस्या होगी, दुख मिलेगा, पीड़ा मिलेगी, सब छूट जाएगा। छूटेगा कुछ नहीं, तुम्हें दुख छूटेगा ये धर्म का पालन करते हो तो। धर्म को धारण करोगे, धर्म के अधीन रहोगे, यानी अपनी आत्मा के स्वाधीन बनोगे, वास्तविक आनंद की प्राप्ति होगी। जो अरहंत भगवान सुखी हैं, इनको सुखी देखो, और फिर समझ में आए कि जब ये सुखी हैं, मुझे ऐसा होना चाहिए, तो आपको लगेगा कि अपन कर क्या रहे हैं, अपना रास्ता क्या चल रहा है, और फिर उस रास्ते से अलग हट करके अपना जो जीवन शैली है वो समीचीन रूप में आने लगेगी। आकिंचन में धर्म आएगा। मुनि ना बन सको मत बनना, व्रती ना बन सको मत बना, कम से कम जो सम्यक दर्शन है, जो सही श्रद्धान है, तत्वार्थ श्रद्धान है, उसको तो पैदा करो। ये भी नहीं कर पाए तो फिर बची क्या रहा अपने पास? ढोल तमाशे के अलावा है क्या अपने पास फिर? नथिंग। ना आचरण ठीक है, ना ज्ञान ठीक है, ना श्रद्धान ठीक है, ना कोई तप है, ना कोई शक्ति है, तो आप तो खाली खोखले हो। है क्या इसमें दम? क्या है इसमें? क्या गुण है? क्या सत्य ज्ञान है? तो ये धर्म के दिन है, उतारे आकिंचन यानी महान आत्मा की अकिंचन स्वरूपता को जान करके जो जीव अपने ही स्वरूप में लीन होता है, कषायादिक भाव को छोड़ता है, तो उसको अतीन्द्रिय आनंद की उपलब्धि होती है। जैसे अरहंत भगवान अतीन्द्रिय आनंद में लीन है, वैसे ही सभी जीवों का स्वभाव है, और उस कषाय भाव को छोड़ करके, परिग्रह को छोड़ करके, किसी भी प्रकार की चिंता ना हो करके अत्यंत आनंद में मग्न रहते हैं। हाँ, अब वो आपका और आपका प्रश्न कि कषाय भाव परिग्रह कैसे है, इसको करके बस पूरा करते हैं, फिनिश। कषाय भाव यानी क्या है? जीव में पाया जाने वाला भाव। ये परिग्रह क्यों है? परिग्रह का अर्थ होता है परि यानी चारों ओर से, ग्रह यानी ग्रहण करना। जिस चीज को, भाव को चारों ओर से ग्रहण कर लिया जीव ने, उसका नाम है परिग्रह। और ऐसी चीज जो नेचुरल नहीं है, जो खुद की नहीं है, जो कहीं से लाई गई है, उन सब का नाम है परिग्रह। ठीक है? जैसे कपड़ा है, कपड़े को परिग्रह क्यों बोल रहे हो आप? क्योंकि लाया गया है, कहीं से लाया और धारण कर लिया, तो इसका नाम परिग्रह है। इस आत्मा का नेचुरल भाव नहीं है, जीव में नेचुरली नहीं पाया जाता है कपड़ा, तो इसलिए कपड़े को क्या बोल लेते हैं?
परिग्रह, रुपया पैसा मकान सबके लिए सेम शर्त लागू हो जाएगी। अब अपन आते हैं भावों के ऊपर। हास्य, क्रोध, घमंड, लालच, ये सब चीजें हैं। तो ये सब चीजें कहाँ से आ रही है? आत्मा में आ रही है कि कहीं बाहर चीजों में है? लोभ आ रहा है, आत्मा में लोभ आता है कि बाहरी चीजों में लोभ आता है? लोभ किस में आता है, आत्मा में कि वस्तु में? आत्मा में आता है। आता इसके निमित्त से है, कारण से, लेकिन आता किस में है? आत्मा में। ठीक है, आत्मा में आता है तो वो आत्मा में नेचुरली आता है क्या, ये पूछना है। बैठे बैठे बस आ जाता है, देख देख करके आ जाता है, वस्तुएं देखे बस देख करके आ जाता है, ऐसा है क्या? वस्तुएं देखने मात्र से नहीं आता, चीजों को देख लें उससे लोभ नहीं आता। यदि ऐसे ही लोभ आने लग जाए तो केवली भगवान या बड़े ज्ञानी बहुत सारी चीजें जानते हैं, उनको भी क्या आने लग जाएगा? लोभ। वैसे नहीं आता। लेकिन कोई कर्म है, कर्म का निमित्त पड़ता है, उस कर्म के निमित्त से एक राग भाव जन्म लेता है, जो एक परिणाम पैदा हुआ कि ये चीज लेने लायक है, ग्रहण करने लायक है। तो वह आत्मा में आया गया भाव, लोभ का हो या हास्य का हो या गुस्से का हो या काम के विकार का हो, सारा का सारा कर्म जनित, कर्म से पैदा हुआ है। सब ओर से आत्मा ने उसको ओढ़ लिया, अपने ऊपर ग्रहण कर लिया। इसलिए इन भावों को क्या कहते हैं? परिग्रह भाव। आत्मा की स्वाभाविक अवस्था से जो कोई अलग प्रकार का भाव है, वो सब क्या है? आत्मा के लिए एक्स्ट्रा भाव है। परिग्रह यानी एक्स्ट्रा चीज, जो मूल वस्तु में नहीं हो, ओरिजिनल वस्तु में ना हो, ऊपर से डाली गई हो, उसका नाम क्या है? परिग्रह। अब आत्मा का नेचर आप देख लो, हंसने का है क्या आत्मा का नेचर? जीव का नेचर, मनुष्यों का नहीं पूछ रहा हूं, जैनों का नहीं पूछ रहा हूं, किसका पूछ रहा हूं? जीव का। जीव का नेचर हंसने का है क्या? यदि आप कहो जीव का नेचर हंसने का है, तो जितने भगवान हैं, जिनको आप भगवान मानते हो, उन सबको क्या मिलना चाहिए? हंसते हुए मिलना चाहिए, सब हंसने वाले होने चाहिए। यदि आप कहो कि रोने का नेचर है जीव का, तो सारे लोग कैसे मिलने चाहिए? रोते हुए मिलने चाहिए। इसका मतलब क्या है? हंसते हुए नहीं मिलते, रोते हुए नहीं मिलते, यानी ये नेचर नहीं, ऊपर से लाई हुई चीजें हैं, डाली हुई चीजें हैं। एक चीज ऐसी है जो आपके साथ थ्रू आउट रहती है, जो डाली नहीं गई है आप में। क्या है वह? आपका जानना, आपका नॉलेज, आपका ज्ञान, आपका वीर्य, आपका अस्तित्व। इसलिए उसको बोलते हैं कि ये परिग्रह नहीं है। लेकिन जो चीजें कर्म जनित है, ऊपर से डाली गई है, एक्स्ट्रा है, वो भले आपको नेचुरल लगे, लेकिन सब क्या है? आत्मा में धर्म की, जो परिणाम है आपका, वो परिणाम यदि कषाय रूप है तो परिग्रह के अंतर्गत है। आपको पिक्चर देखी, पिक्चर देख के कैसा लगा? हाँ हाँ हाँ, वही परिग्रह कहलाए। जब तक आप अपनी आत्मा में, लास्ट है ना ये गाढ़ा गाढ़ा माल, जब तक आत्मा में आत्मा की लीनता नहीं होती, तब तक के जो परिणाम हैं वो सब परिग्रह हैं। तो आप कहो कि भगवान की भक्ति करें सो ही परिग्रह, दुकान पे बैठो तो ही परिग्रह, तो दोनों ही परिग्रह है, तो फिर भक्ति क्यों करें? कहाँ बैठ जाएं? दुकान ही बैठ जाएं। नुकसान अलग अलग प्रकार के होते हैं, कम नुकसान और ज्यादा नुकसान। ये कम नुकसान है, वो ज्यादा नुकसान है। मांस भी भोजन होता है, वनस्पति भी भोजन होता है। आप कौन सा पसंद करोगे? क्यों? नुकसान उसमें ज्यादा है, वनस्पति में कम है। तो उसी प्रकार से यहाँ के परिणाम भी लोभ रूप हैं, बाहर के भी लोभ रूप हैं, लेकिन दोनों में महान अंतर है। एक लोभ रूप जो परिणाम है वो परिग्रह के नाश में जा रहा है, और एक लोभ रूप परिणाम है उससे परिग्रह और बढ़ रहा है। इसलिए दोनों में अंतर करना सीखें। ठीक है, इस प्रकार से और भी विशेष इसमें बातें हैं अपन, और कल का आखिरी दिन है आपके पास।
कल बस आखिरी दिन, इसके बाद आप भी फ्री और मैं भी फ्री। ब्रह्मचर्य का दिन है। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग कल समय से आना, और कल हम प्रयास करेंगे कि समय पे नहीं छोड़ें आज की तरह। अभी भी देखो 9:30 बज गई है, पता नहीं इतनी देर कैसे हो जाती है। कल आखिरी दिन है, लेकिन पक्की बात है हम प्रयास करेंगे टाइम पे छोड़ने का। लेकिन अकिंचन धर्म से इतना समझना कि हमारे जो भाव हैं वो समीचीन होने लग जाए, भगवान सुखी लगे, आत्मा में परिग्रह से रहित दशा वो सुखरूप है, इतना समझ में आए, इतनी मंगल भावना से अभी की बात। मैं बोल रहा था तो भाई मेरी इच्छा है कि 2 दिन सप्ताह में आप दें हम तो अच्छा रहेगा। 2 दिन सप्ताह में शुक्रवार शनिवार